धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी पधार गए हैं। इतना भारी उत्साह। भला बागेश्वर धाम की, भला श्याम प्यारे की, जय श्री राम। बागेश्वर सरकार की जय। श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। बहुत ही परम सौभाग्य हमारे बीच में श्री परम श्रद्धेय श्री धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर, श्री हनुमान जी महाराज के परम भक्त एवं जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के अत्यंत प्रिय शिष्य हमारे बीच में हैं। मध्य प्रदेश छतरपुर जिला गढ़ा गांव के श्री हनुमान जी का बागेश्वर धाम सरकार, जहां आप दिव्य दरबार लगाते हैं और जिससे भक्तों के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। आपको श्री हनुमान जी की भक्ति और शक्ति दोनों प्राप्त हैं। आपके दादा गुरुजी की प्रेरणा व श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आप यह दरबार लगाते हैं और आप श्री राम जी और श्री हनुमान जी की भव्य कथा करते हैं। आप शास्त्री जी के मुख पर सदैव मधुर मुस्कान और तेज के दर्शन होते हैं। उनके दरबार में आने वाले सभी भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम बाबा 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 की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो सियावल रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, खाटू श्याम वाले बाबा की, हारे के सहारे की, श्री सीताराम नाम भगवान की, दिल्ली के पागलों की, बहुत देर से बैठे जो धक्का मुक्की खा रहे उन पगलन की, जो दिन भर से इंतजार कर रहे कि गुरुजी अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे और हम बड़ी देर से आए, सो जो गाली बक रहे उन पगलन की। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, राम राज्य की, अयोध्या रामलला सरकार की, धर्म विरोधियन की ठटरी। सीताराम। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। चलो 2 मिनट कीर्तन कर लो, तब तक शांति हो जाएगी, फिर वार्ता शुरू करेंगे। बोलो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता। दोनों हाथ उठाकर गाओ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो।
भगवान की। बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। बोलो खाटू श्याम वाले बाबा की। आज जो है बड़ा सौभाग्य का दिन है। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दिल्ली में जो श्री खाटू श्याम वाले बाबा का यह पावन धाम है, भगवान श्री खाटू श्याम वाले बाबा की कृपा से आज रामलला के विराजमान होने के पूर्व दीप प्रज्वलन का भव्य और दिव्य कार्यक्रम रखा गया है। श्री सीताराम जी सरकार की मंगलमयी कृपा, हनुमान जी महाराज की दया, सब संतों का प्रताप और हनुमान जी महाराज के चरणों की दया से भारत में राम राज्य स्थापित होने की ओर अग्रसर हो रहा है। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और इस कार्यक्रम को श्री खाटू श्याम वाले बाबा के विशेष कृपा पात्र घनश्याम भाई जी, उनकी पूरी टीम, ये तो बहुत अद्भुत आदमी है। अद्भुत है मतलब समझ जाओ अद्भुत है। हाँ, तो हमको जो है कई दिनों से आप लगे थे कि आप चलो चलो चलो। अब हमने कहा देखो भाई, अति व्यस्तता हमारी रहती है, लेकिन इनके पास में सब कुछ है। बहुत दमदार आदमी है ये। बोले गुरुजी नहीं चलना तो पड़ेगा। अब इनके जैसा होगा कौन। तो अंत तो गत्वा फिर जो है हमको आना था दिल्ली कुछ कार्य से, और हम गोरखपुर में कथा करके जो है खाटू श्याम वाले बाबा के दर्शन करने के लिए दिल्ली में आ गए हैं। बोलो जय सिया राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, सन्यासी बाबा की। आप लोग भाग्यशाली हो जो हम लोग अपनी आंखों से वर्तमान समय में भारत में ऐसा शुभ अवसर देख रहे हैं। और बड़ी देर से आप लोग बैठे हो। कुछ लोग तो इस चक्कर में आ गए, चलो बाबा आ रहा पर्चा बनेगा। चेहरे की तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है, लेकिन हम भी तुम्हारे घनश्याम भाई से ज्यादा बदमाश हैं। ये अगर तनक बदमाश हैं तो हम इनसे डबल बदमाश हैं। हम पर्चा बनाने नहीं आए, हनुमान जी की चर्चा पकड़ाने चले आए। बोलो सीताराम। क्यों? पर्चा से तो कुछ लोगों का कल्याण होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। बोलो जय सिया राम। इसलिए हमारे प्रियजनों, एक बात हम आज बोलते हैं आपको खाटू श्याम वाले बाबा के प्रांगण में। पूछो क्या? सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत यानी बेटा, पैसा, पत्नी, ये तो पापी के भी घर पर होते हैं, लेकिन संतों का समागम, भगवान की कथा तो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। और एक बात और नोट कर लीजिए, आप साधनों से सुख पा पाओगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन आप हनुमान जी की साधना से सुख पा जाओगे ये तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? देखो हम तो हनुमान जी वाले हैं, तो हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सब सुख लहे। क्या गाइए गाइए? सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक का। हनुमान जी के चरणों में सब सुख है।
तीर्थ स्थल जैसे खाटू श्याम वाले बाबा हैं, हम दर्शन करें, आप दर्शन करो तो क्या होगा? बोले भैया जब हम परमात्मा के सन्मुख जाते हैं तो रामायण कहती है सन्मुख होए जीव मोह जब ही जन्म कोटि अघनाशय तब ही। जब जब जीव भगवान के सामने जाता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। इसीलिए भगवान के सन्मुख दर्शन करने के लिए जीवात्मा को जाना चाहिए। लेकिन एक बात और महाराज जी, हम लोग जीवात्मा हैं, दर्शन करने के लिए भगवान के सामने जाना चाहिए, पर परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? भैया जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का काम महात्मा करेंगे। बढ़िया वाला महात्मा बताओ गुरुजी। आजकल तो महात्माओं की कमी नहीं है, 18 चैनल खोलो 19 बाबा आ जाते हैं। अब बताओ कौन सा महात्मा पकड़े जो राम जी के चरण मिल जाए? हमारी नजर में तो एक महात्मा बहुत बढ़िया है, पूछो कौन? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं। और हनुमान जी को हमने महात्मा क्यों कहा? साधु संत के, अरे जो स्वयं संतों के रक्षक हैं वो संत तो हो ही जाएंगे, और हनुमान जी जैसा महात्मा कौन होगा जिन्होंने सुग्रीव जी को राम जी से मिला दिया। सुग्रीव को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम जी को ही अपने कंधों पर बैठा करके सुग्रीव को मिलवा दिया। बोलो जय सिया राम। इसीलिए दिल्ली के पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो महात्मा को पकड़ो, और महात्मा आपको पाना है तो आप महात्माओं को इंसानों में नहीं हनुमान जी के चरणों में खोजो। हनुमान जी जैसा कोई महात्मा नहीं हो सकता। हनुमान जी को पकड़ लोगे तो परमात्मा तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। बोलो जय सिया राम। अच्छा आप कहोगे गुरु जी प्रवचन की बातें तो ठीक है, पर क्या हनुमान जी मिलते हैं? तुम हनुमान जी की बात कर रहे हैं, हम तुम्हें एक उदाहरण बता रहे हैं, समझो, ऐसे सुनो। एक बात बताओ, बारात में कौन कौन गया आज तक? हाथ उठाओ। अपनी नहीं दूसरों की सही। अब भाई कोई हमसे गए, आप बारात में गए, हम अपनी नहीं गए पर दूसरों की तो गए। बारात में कौन कौन गया? हाथ उठाओ। अरे ऑलरेडी गए होंगे, उठाओ उठाओ। हाँ नीचे रख लो, काम आएंगे। ठीक है, बारात में गए। हम तो गांव के आदमी, हम बारातों में देखते हैं बारात में सभी प्रकार के लोग जाते हैं, तो कुछ पीने वाले भी जाते हैं। हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो। अच्छा पीने वाले भी बड़े गजब के होते हैं। जो पीने वाले जाते हैं वो घर से ही रुपया अलग अलग जेब में डाल के जाते हैं। ये पीने के काम आएंगे, बगल वाली जेब गाड़ी में डीजल के काम आएंगे, तीसरी जेब में खाने के काम आएंगे। अलग अलग रुपया लेकर के जाते हैं, और वो जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे तो उनके दिमाग में यही होगा कि कब बारात पहुंचे और कब ठेका मिले, दुकान कब शॉप मिले। और वो गाड़ी में बैठते बैठते यही सोचते जाते। और भैया बिल्कुल आंखों देखी बात हम बता रहे, बारात पहुंचती है, दूल्हा उतरकर लड़की के घर नहीं पहुंच पाता, और पीने वाले नई जगह पे दुकान पे पहुंच के टुन्न होके आ जाते हैं। क्यों? उनका लक्ष्य ही रहता है कि जाते ही सबसे पहले क्या करना है? पीना है। और जैसे ही गाड़ी से उतरेंगे तो क्या करेंगे? कोई भी मकान हो, चाहे पंडित जी का भी क्यों ना हो, बड़े भारी महात्मा का, जाते ही वो दरवाजा खटखटाएंगे रात में, भीतर से दरवाजा खुलेगा। हाँ क्या बात है? मिलती है क्या? इधर हम ब्राह्मण है, इधर मिलती, आगे वाली गली में जाओ। थैंक यू रास्ता बताने के लिए। अब नई जगह पे उन्हें पता चल गया यहाँ नहीं पर सामने वाली गली में है, वो दूसरी वाली गली में जाकर के वहां भी यही करते हैं, चाहे कोई भी हो वो तुरंत फिर खटखटाएंगे। क्यों? मिलती है? अरे इधर नहीं मिलती, बगल वाला मकान है। थैंक यू। और वो गांव में खोज लेते हैं। हम तुमसे ये कहना चाह रहे पागलो, जब नई जगह पर पीने वाला आदमी मदिरा घर खोज लेता है, हम लोग 40 वर्ष की उम्र में क्या परमात्मा को नहीं खोज सकते हैं? जब पीने वाले घर खोज लेते हैं तो क्या हम भगवान को नहीं खोज सकते? और आप कहोगे गुरुजी कहां मिलेंगे? अब भगवान लापता हो तो खोजो, पर भगवान है कहां? भैया
भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान तो खो जाने से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? खो जाने से। तो महाराज खो जाने का मतलब क्या? खो जाने का मतलब हनुमान जी का हो जाना। किसका हो जाना? जोर से बोलो, किसका हो जाना? इसलिए हमारे प्रियजनों, आप लोग तो बड़ी आशा में आए थे, गुरुजी आएंगे, पर्चा बनेगा, चमत्कार दिखाएंगे। भैया हम सबकी सामूहिक अर्जी तो लगाएंगे, लेकिन हमारा सौभाग्य कि हमें खाटू श्याम वाले बाबा के दर्शन हो रहे हैं और आप लोगों को भी खाटू श्याम वाले बाबा के दर्शन हो रहे। हम एक बार पुनः साधुवाद अपने घनश्याम भाई को दे रहे। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत सुंदर कार्य किया और सबको एकत्रित कर रहे हैं, धर्म के लिए जगा रहे हैं। बहुत खतरनाक वाले बदमाश। हाँ, आशीर्वाद। खैर बुराई नहीं तुम्हारी कर रहे थे, हम बुरा न मानना कि गुरुजी आए थे हमारी दक्षिणा लेकर और हमारी ही छिलाई करके चले गए हैं। अच्छा, भारत भी बड़ा अद्भुत देश है। भारत भी चाचा जी बड़ा अद्भुत देश है। इस भारत में माया छोड़ने के प्रवचन माया लेकर किए जाते हैं। देखना, माया छोड़ दो, बेकार है, लेकिन पहले माया लेकर ये प्रवचन सुनाए जाते हैं। अद्भुत देश है भारत। और यहाँ के लोग भी बड़े विचित्र हैं। एक आदमी हमारे पास आया, बहुत अच्छा लड़का। हमने कहा क्या करते हो और बताओ क्या करते हो? बोले गुरुजी कुछ नहीं, हेयर डॉक्टर हैं, बालों की। हम कहा भाई हमारे देखो आजकल झड़ रहे। उसने देखा, बोले कमजोर हो गए बहुत ज्यादा, जड़ें खराब हो गई, सो नहीं रहे आप। हम कहा हाँ सो नहीं रहे, हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हैं, कोई उपाय है? बोले हाँ हाँ ट्रीटमेंट है, दवा हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। तब तक सामने हमारी नजर गई एक गंजा आदमी सिलबट्टा खड़ा। हम कहा ये कौन है? बोले ये हमारा असिस्टेंट है। हमने कहा ठटरी के बरे नक कटा आगी के लगे, जैसे आप हो बिल्कुल सिलबट्टा। खड़े हो, इधर आओ, इधर आओ, जरा इन पे कैमरा करो जी, सिलबट्टा है बिल्कुल है। हाँ हाँ बिल्कुल यही टू कॉपी, जो आप हो सेम यही हाल। नहीं नहीं, इनके तो कुछ हैं जमानत बचने योग्य हैं। ये हाँ, हाँ, हाँ। बुरा ना मानना, ऐसे ही बिल्कुल असिस्टेंट था उनका, डॉक्टर साहब का। हमने कहा ये कौन है? बोले असिस्टेंट। हमें हंसी आ गई। हमने कहा पहले इनकी तो जमानत उगा दो, फिर हमारे बचाइयो। बुरा ना मानना, ये भारत में होता है। भारत में क्या होता भैया, जो है। अच्छा, एक और टीवी पे ऐड आता है, अमुक अमुक तेल लगाइए, काले घने लंबे बाल पाइए, लेकिन उनका खुद का हस्बैंड गंजा है। हम आपको समझाना ये चाह रहे, बुद्ध ने जाना, बुद्ध पहुंचे। गुरु नानक ने जाना, गुरु नानक पहुंचे। मीरा ने जाना, मीरा पहुंची। तुलसीदास ने जाना, तुलसीदास पहुंचे। मेरे पागलो, तुम्हारा पर्चा से चमत्कार या हमसे मिलने से चमत्कार नहीं होना है। तुम भी अगर हनुमान जी के चरणों में पहुंच जाओगे तो तुम भी पा जाओगे राम जी को। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। और हमसे कल्याण नहीं होना, इसलिए चरण पकड़ना ही है। तो किसके पकड़ो? जोर से बोलो, किसके पकड़ो? अच्छा, हम हनुमान जी के क्यों कह रहे हैं? बोलो बोलो। और देवता हनुमत से, और देवता ध्यान भी नहीं देते, लेकिन हनुमान जी सब सुख प्रदान करते हैं। एक दो सुख नहीं, और देवता चित्त धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। सर्व सुख क्या? बोले जो भी दुनिया में सुख होते हैं वो हनुमान जी के चरणों में जाने से प्राप्त हो जाते। कौन से सुख? अच्छा, सुख क्या कहते, पहले ये समझो। सुख है क्या? दुख ना आना सुख है। दुख ना आना सुख है, लेकिन हनुमान जी के पास सुख नहीं मिलता। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा। कौन सा सुख? बोलो 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 बोलो। महासुख। ये महासुख क्या है? दुख ना आना सुख है, लेकिन सुख का कभी ना जाना महासुख है। जो कभी ना जाए वह महासुख है।
कई लोगों को खुशी तो मिलती है पर टेम्परेली, कई लोगों को जैसे छुट्टी मिलती टेम्परेली और कई लोगों को परमानेंट। तो टेम्परेली और परमानेंट में क्या है, जैसे स्कूल से बच्चे 4 बजे वापस आते हैं तो कूदते हुए आते हैं, उनसे पूछो तुम कूदते क्यों जा रहे, हमारी छुट्टी हो गई, लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं रहती। क्यों? क्योंकि कल सुबह उन्हें फिर जाना है। इसे कहते हैं टेम्परेरी छुट्टी। लेकिन परमानेंट, जिसकी एजुकेशन पूरी हो जाती है उसकी छुट्टी परमानेंट हो जाती है, फिर वो जॉब की तैयारी करता। मेरे पागलों, यही हम तुमसे कहना चाहते हैं। तुम अगर सुख खोजोगे तो वो तुम्हें साधनों से मिल जाएगा, मकान बनाने से, गाड़ी बनाने से, बंगला बनाने से, बड़े आदमी बनने से सुख मिल जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन महासुख तो हनुमान जी के चरण में जाने से ही प्राप्त होगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और हनुमान जी महाराज महासुख देने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, एक बात याद रखना, जो जिंदगी तुम्हारी शेष है उसी को तुम विशेष बना डालो। क्या बना डालो? विशेष। जो बीत गया सो बीत गया। अब जो तुम्हारा जीवन बचा है, आज के संध्या बेला में खाटू श्याम वाले बाबा की छत्र छाया में बैठकर एक संकल्प लेकर के जाओ। भैया, साधन से तुम्हें सुख तो प्राप्त होगा पर महासुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन हनुमान जी की साधना से तुम्हें सुख भी मिलेगा और महासुख भी प्राप्त होगा और दुनिया में तुम जीते जी राम जी को भी पा जाओगे। बोलो जय सिया राम। इसलिए जो जिंदगी शेष है उसी को विशेष बनाइए। एक बात और, आप कहोगे महाराज जी आप आए हो खाटू श्याम वाले बाबा के पास और जय जयकार आप हनुमान जी के कर रहे हो। देखो भाई, सब भगवान एक ही हैं, पर हमारे आराध्य हनुमान जी हैं, तो हमने हनुमान जी से सीखा है तो तुम्हें बता रहे। आप जिससे सीखो उसको ध्याओ। हम ये नहीं कहते तुम हनुमान जी को भजो, जो तुम्हारे मन में हो भजो। पर आप कहोगे गुरुजी भजन में लगा दोगे तो व्यापार कौन करेगा? बाल बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे, पत्नी भाग जाएगी, हैं? तो व्यापार कौन करेगा? हम ये नहीं कह रहे कि तुम महात्मा बनो या व्यापार छोड़ो, हम ये कह रहे कि व्यापार को काम काज मत मानो, व्यापार को राम काज मानो। हैं? क्या मानो? बोलो बोलो बोलो। काम काज करोगे तो मर जाओगे, बिखर जाओगे, राम काज करोगे तो निखर जाओगे। हैं? और हनुमान जी क्या करते हैं? काम काज नहीं करते, क्या करते हैं? राम काज करिवे को आतुर, श्री राम जय राम। हनुमान जी क्या करते हैं? बोलो बोलो। राम काज। अच्छा, हनुमान जी ने राम काज किया तो उन्हें फल क्या मिला? चारों युग है परिसिद्ध। राम काज करने वाले व्यक्ति का नाम हमेशा रहता है। गांव में शंकर जी के मंदिर मिले ना मिले, राम जी के मंदिर मिले ना मिले, पर गांव में हमारे बजरंगबली के जरूर मिल जाएंगे। ये किसका प्रताप है? काम काज का प्रताप नहीं है। किसका? राम काज का प्रताप है। हमारे प्रियजनों, यहाँ बैठे हुए दिल्ली के पागलों, यही हम तुमसे कहना चाहते। काम काज करोगे तो थक जाओगे, राम काज करोगे तो कभी थकोगे नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट सदा बनी रहेगी। अच्छा, ऐसे समझो। ये बात समझने में थोड़ा तुम्हें कठिन लगेगी और सरल करके हम समझा देते हैं। किसी की, यहाँ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे, जो कुर्सी पे बैठे समझ जाओ बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं। जो ऊपर बैठे समझ जाना घनश्याम भाई का इनसे बहुत ज्यादा ही सिस्टम फिट है। हाँ, क्योंकि गरीब तो सिर्फ पीछे ताली बजाने के ही काम आता है। फोटो जितनी भी खिंचती हैं हमारे बगल में, आज तक हमें दुनिया का एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने वास्तविक गरीब आदमी को हमसे मिलवाया हो कि ये बहुत बीमार है, गुरुजी इसे भभूति दे दो। जितने लोगों ने भी मिलवाया, या तो वो सांसद मिलेगा या विधायक मिलेगा या बड़ा बिजनेसमैन मिलेगा। तो घनश्याम भाई हमारे बहुत चतुर हैं, जितने बगल में बैठे हैं चेहरे से जरूर मुस्कुराहट चली गई, पर सत्यता यही है, रियलिटी यही है कि ये बहुत बड़े वाले हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे, कंपनी वाले लोग, बुरा ना मानना, हम बहुत स्पष्टवादी हैं, सरल भाषा में बता। कंपनी जिसकी है, कंपनी घाटे में चली जाए तो टेंशन किसको होती है? नौकर को या मालिक को? बोलो बोलो बोलो।
जोर से बोलो। अच्छा, कंपनी का प्रोडक्ट ना बिके, टेंशन किसकी? नौकर को तो वेतन से मतलब, भाड़ में गया, कंपनी बंद हो जाएगी, दूसरी लेंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो, हाँ जी या ना जी। टेंशन किसको होती है? उसी प्रकार तुम अपनी जिंदगी के मालिक बने रहोगे तो टेंशन तुम्हारी होगी, और अपनी जिंदगी के मालिक तुम सदगुरु को या हनुमान जी को बना दोगे तो तुम्हारी टेंशन हनुमान जी महाराज की हो जाएगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। यही सुखी होने का उपाय है। काय का उपाय है? सुखी होने का उपाय क्या है? ना हमारा है ना तुम्हारा है, बस ये तो एक सहारा है। जिस मकान में हम रह रहे वो पहले किसी और का था, आज हमारा है, हम चले जाएंगे, कल किसी और का हो जाएगा। इसीलिए जो तुम्हें काम मिला, व्यापार मत छोड़ना, हमारे प्रवचन सुनकर सन्यासी मत बन जाना, तुम वहीं घर गृहस्थ में ही रहना, पर काम काज मत करना, राम काज बना करके मान करके करना। मेरे पागलों, तुम्हें जिंदगी में कभी थकावट भी नहीं आएगी और तुम्हारा काम भी सफल हो जाएगा और जन्म भी सफल हो जाएगा। बोलो जय सिया राम, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। लेकिन एक बात बोल दे, कह दो, बोलो। हमारे घनश्याम भाई गुप्ता जी ने जो दिल्ली में खाटू श्याम वाला काम किया है, ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया है। मतलब सीधा सा है क्या? अगर आप खाटू श्याम नहीं जा पा रहे हैं, इतना किराया खर्चा नहीं है, तो दिल्ली में रहने वाले खाटू श्याम बाबा के भक्तों, हारे के सहारे की, हारे के सहारे की, उन्हें कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। खाटू धाम आ जाओ, यहीं पर ठाकुर जी के दर्शन करो, बढ़िया मोर छड़ी का झाड़ा लगवाओ, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। साधु जी एक बात और सुनो। खैर, प्रवचन जब तक सुनाए जाते हैं तब तक बहुत अच्छे लगते हैं, उसके बाद में वही माया, वही वासना सताती है। महाराज जी उपाय क्या है? वासना में पड़े रहोगे तो गड़बड़ होगी, उपासना में पड़ोगे तो वासना तुम्हें सताएगी। तो महाराज उपासना में कैसे पड़े? उपासना में सदगुरु की कृपा से ही पड़ा जा सकता है। गुरु कृपा जिस पर हो जाती है, उसके जीवन में वासना भी उपासना बन जाती है। लेकिन महाराज जी इतने प्रवचन सुन रहे, चित्त में उतर क्यों नहीं रहे? उसका कारण है, पूछो क्या? हमको दक्षिण भारत में एक नेताजी मिले, बहुत बड़े पद पर हैं, वो प्रतिष्ठित। हम वहां पर पुस्तक का लेखन कर रहे थे, उसी वक्त वो हमारे पास आए। पुलिस आई हमारे पास, हमने पूछा क्या बात है भाई, हमने क्या कांड कर दिया? भाई देखो, साधु बनना सरल है पर साधु बने रहना बहुत कठिन है। तो लोगों ने बताया कि हमारे जो सेवादार थे उन्होंने बताया कोई बहुत बड़े नेताजी दर्शन करने आए। हम कहा आने दो। वो बैठे, उनकी टूटी फूटी हिंदी थी और हमारी अंग्रेजी टूटी फूटी थी। तो बैठे वो, उन्होंने टूटी फूटी हिंदी में हमसे कहा, पंडित जी, महाराज जी, हम जो है हनुमान जी का चित्र बचपन से अपने जेब में रखता हूं। हम हनुमान जी का चित्र बचपन से अपने जेब में रखता हूं। हमें बहुत ठहाका लगाकर हंसी आ गई। तो बोले हंसने क्यों लगे आप? हमने कहा हनुमान जी का चित्र जेब में रखता हूं, इसीलिए तो गड़बड़ है। हनुमान जी का चित्र जेब में रखने से कल्याण नहीं होगा। हनुमान जी का चरित्र अगर तुम अपने दिल में रखोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो जय सिया राम। यही हम लोगों का है। हम लोगों ने हनुमान जी, भगवान, दिव्य देवी देवता, उनकी कथा केवल एक इवेंट बना लिया। लेकिन जब हम उन प्रवचनों के वचन को, अच्छा प्रवचनों में होते हैं बहुवचन, प्रवचनों में अनेक वचन बोले जाते, उन प्रवचनों के बहुवचनों में एक वचन भी अगर जीवन में उतार लोगे तो फिर लौटकर तुम्हें प्रवचन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
बोलो सीताराम, जोर से बोलो। क्यों? हनुमान जी महाराज क्योंकि बड़े अद्भुत हैं। जिसके ऊपर हनुमान जी सदगुरु की कृपा होती है वह सब सुख लहें तुम रक्षक सब सुख, यानी सभी सुख हनुमान जी देते हैं। सब सुख देते हैं, महासुख देते हैं और सर्व सुख देते हैं। 3 बार सुख का वर्णन हनुमान चालीसा में आया। सब सुख लहें तुम्हारी, और जो 7 बार पाठ कर कोई छूट है बंद महासुख, और तीसरी बार और देवता चित्रधरी पर हनुमत से सर्व सुख, सब सुख, सर्व सुख और महासुख, 3 प्रकार के सुखों का वर्णन आया है हनुमान चालीसा में। एक ही नाम से अलग अलग उपाधियां लगा करके सुख का वर्णन किया। मेरे पागलों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह जो सुख का 3 बार वर्णन किया, इसके पीछे एक ही रहस्य है। भूत, भविष्य और वर्तमान 3 बार सुख लिख करके मानो वो कहना चाहते हो जो हनुमान जी की शरण पकड़ेगा उसका भूत सिधर जाएगा, वर्तमान निखर जाएगा और भविष्य सुधर जाएगा। बोलो सीताराम। इसीलिए आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो खाटू श्याम वाले बाबा की कृपा पाने के लिए यहां विराजमान हैं। हम तो ऐसे अनपढ़ गवार हैं, पढ़े लिखे नहीं, महामूर्ख हैं। हनुमान जी की जो छोटी मोटी कृपा है टूटी फूटी, उसी के बल पर केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर के निकले हैं। और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमें भारत सरकार से कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत में रहने वाले लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी जब तक तन में, देखो साधु बनना तो सरल है, साधु बने रहना बड़ा कठिन है। इसीलिए हनुमान जी जब तक तन में प्राण दिए हैं तब तक हम जो है सनातन के लिए जिएंगे। आपसे भी प्रार्थना है आप लोग हमारे चक्कर में ना पड़े। फिर पूछो किसके चक्कर में पड़े? पूछो जिनके चक्कर में हम पड़े हैं तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ जाओ। कौन है वो? बोलो बोलो। श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो, वही कृपा करने वाले हैं। लेकिन एक बात और, गुरु के पकड़ो आचरण, भगवान के पकड़ो चरण। और हम लोग उल्टा कर रहे हैं, पड़ोसी के पकड़ते हैं आचरण और गुरुदेव के पकड़ते हैं चरण। एक जने हमसे पूछे थे, गुरुजी प्रणाम करने से क्या होता है? ना प्रणाम करें तो क्या होगा? हम कहे वैसे होगा तो कुछ नहीं, पर तुम लोगों ने कभी मुहर देखी? मुहर जो सील होती, मुहर लगाई जाती है, उसमें जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं। मुहर में जो अक्षर होते हैं उल्टे होते हैं, लेकिन स्याही में लगा के जब कागज पर लगाते तो सीधे उकल जाते हैं। उसी प्रकार जब भाग्य की मुहर, जब तुम्हारे भाग्य की रेखाएं उल्टी नजर आवे, तब गुरुदेव और माता पिता के चरणों में अपना माथा रख देना, वह सब सीधी होकर जाएगी। बोलो सीताराम। लेकिन हद बात यह है, लोग गधे की सुन लेते हैं, गुरु की नहीं सुनते। हाँ, गधे की सुन लेते हैं, गुरु की। एक बार ऐसे ही अब रहे होंगे घनश्याम भाई की टीम के 4-5 लोग हमारे पास आए दिल्ली से। 4 लोग, चंगीलाल, मंगीलाल, टिल्लू गुरु, फोकटलाल, 4 लोग दिल्ली से हमारे धाम आए, बागेश्वर धाम। गुरु पूर्णिमा पर रात होने लगी, हमने कहा मत जाओ, रुक जाओ। बोले नहीं नहीं गुरुजी जरूरी है, जाना है, जाना है, जाना है। खूब रोका, नहीं माने। जब नहीं माने चले गए, रास्ते में उनको बिल्ली रास्ता काट गई। एक बोला तुम्हारे गुरुजी बहुत जानते हैं, उन्होंने रोका भी था, अपन माने नहीं, देखो बिल्ली काट गई रास्ता। दूसरा बोला कुछ नहीं होते, बिल्ली है, जंगल है, निकलती रहती। चलो और आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े सोई एक रास्ते में गधा रो रहा था। गधा को रोता हुआ देखा। बोले भाई गधा आज तक नहीं रोता देखा, लगता है ज्यादा ही गड़बड़ है, वापस चलो। चारों रात को हमारे पास आए, दरवाजा खटखटाया। हमने कहा एक बात बताओ, लौट क्यों आए हो? तुम तो दिल्ली जाने वाले थे, जरूरी काम से। बोला गुरुजी गधा रो रहा था। तो हमें बड़ी हंसी आई। बोले आप हंस क्यों रहे? हम कही गुरु की सुनी नहीं, गधे की सुन ली तुमने। गुरु रोकता रहा, गुरु की इनने सुनी नहीं, गधे की सुन ली। ऐसे लोग हैं, माता पिता को तो मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते हैं।
हाँ, गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? बोलो बोलो बोलो। तो कौन कौन आज से जीवन भर खाटू श्याम वाले बाबा के चरणों से जुड़ना चाह रहा है? हाथ उठाओ। बागेश्वर हनुमान जी से कौन कौन जुड़ना चाह रहा है? बालाजी से पक्का? पक्का या कच्चा? जोश में कि होश में? अच्छा, जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो क्या रावण के पक्षधर है क्या? है? क्या बात है, गड़बड़ है क्या? उठा दोनों हाथ, भगवान ने दाई यही खिलाने। हाथ उठा, ठीक है, नीचे कर लो, काम आएंगे। जुड़ना चाहते हो? देखो, हम एक ही चमत्कार जानते हैं। पूछो क्या? हम तुम्हारी बाहें पकड़कर हनुमान जी के चरणों में रख सकते हैं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। खाटू वाले बाबा की, हारे के सहारे की, और हमारे प्यारे घनश्याम भैया की। बहुत आनंद आया हमको और बहुत अच्छा बनाया। अभी बता रहे थे घनश्याम जी, गुरुजी जो ये सेट बना है इसमें 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। आज उद्घाटन है, पहला कार्यक्रम अपनो ही। बताओ, अपन हम ही मिले थे तुम्हें भारत भर में, इतने महात्मा थे, उन्हें बुला लेते हैं, हम ही मिले। और ऐसे लेके आए कि जिस गाड़ी पे हम आए बार बिल्कुल दोनैया बन जाए। इतनी भीड़, अरे हनुमान जी बचाए, हमें तो लगा तो पलट ना जाए। और आदमी तऊ आशीर्वाद दो बाबा। एक ने हमारा कुर्ता तान दो, ये कपड़ा, हम कहा ये क्या है? बोले आशीर्वाद। अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि लेयर है आशीर्वाद के देयर है। हम समझ गए कि दिल्ली आ गए हम। आओ, आओ, आओ। ऐसे लोग दिल्ली में ही पाए जाते हैं, हम समझ गए दिल्ली। लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत आनंद आया। हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। फिर हमको अयोध्या जी जाना है, लेकिन 2 मिनट हम कहेंगे घनश्याम भाई आप 2 मिनट माइक लेकर के बोलो, हमको बहुत अच्छा लगेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। हमारे मध्य हमारे परम पूज्य गुरुजी, जिनके लिए आज ये अयोध्या 22 तारीख को अयोध्या रामलला की जो स्थापना होने जा रही है, आज परम श्रद्धेय गुरुजी बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी के कर कमलों के द्वारा जो आज 1,08,000 दीपक का आपने दीप उज्जवलित कर उद्घाटन किया है। ये पाठ पूजा 22 अप्रैल तक, जब तक रामलीला की स्थापना होगी, ये कंटिन्यू रहेगी। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। ये भारत नमो धाम, जिसके अंदर आपने आज ये पहला प्रोग्राम किया है, इसके अंदर पूरे भारत देश की 29 राज्य और यूनाइटेड टेरिटरी की पूरी झांकियां आपको चारों तरफ नजर आएंगी। आज से तुम्हारी समस्या हमारे बालाजी की है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें। इसके बाद में आपको बहुत टाइम हो गई, बहुत देर से खड़े, हमको भी समय हो गया। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, जीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, आते रहेंगे। वचन देते हैं, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन सब लोग बालाजी को प्रणाम कर लो, खाटू श्याम वाले बाबा को प्रणाम कर लो।
सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, हमारे साथ बोलेंगे बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार पेशी का नियम करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ हमें ऐसा वचन है कि वह भले ही उसका पर्चा ना बने, ना मिल पाए, पर जो भी सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देंगे, पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना अगर प्रारंभ कर देंगे, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार, और रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा और बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। आप लोग जो भी यहाँ पर आए हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, बड़ी देर से बैठे हो, हमें विलंब तो हो ही गया, पर आप अपने मन में 3 बार अपनी अर्जी को लगा लो। हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, जीवन पर्यंत आपके चरणों से हे कलयुग के राजा हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु हे बालाजी, हे हनुमान जी, हमारे घर पर अपनी सेना भेजो, हम पर कृपा करो, हमारी अर्जी सुनो, अब हमें मत भटकाओ, हमारी हंसी मत करवाना, हम आपके ही आज से सदा सदा के लिए दास हैं, आज से ही हम आपके सदा सदा के लिए हैं, हमारी विनती सुनो, हमारी विनती सुनो, हमारी विनती सुनो। अब मन ही मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार ऐसे उतारा कर लो, अपने शरीर से पीछे की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। फिर बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कर लो 7 बार, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलकर बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा। भैया वहां जो सफेद तौलिया डाले दादाजी खड़े ना, इनको 1 मिनट भेज दो। ये बूढ़े दादाजी सामने खड़े, हाँ हाँ ये गमछा इनको भेज दो, आ जाने। बहुत सज्जन है, दिन भर से यहीं पर खड़े हुए हैं बेचारे, सबको तो आने मिल जाता है, पर यहीं से चढ़वा दो भैया। कहाँ के हो? 1 मिनट, कहाँ के हो? अच्छा स्वरूप नगर रहते, यहीं दिल्ली में। यहाँ के बजे आए? कब आ गए थे? 3 बजे दिन में। जब से यहीं हो तो तुम्हें कैसे पता लगा कि हम यहाँ आ रहे? अच्छा बैनर पड़े थे, अच्छा अच्छा बहुत अच्छे। अब धाम आई हो तुम, है कन्या विवाह में भी आई,
जाओ खूब खुश हो, इन्हें प्रसाद दे दो। आप बहन वो उसके हम बाद में अर्जी लगा दे भी, आप धाम आ जाइयो, हम अर्जी लगा, और तुम्हारी बिटिया के बारे में भी बता दे भी, घर के में हम बता दे भी, हम पे छोड़ो, आप हम बता भी ना पड़े, हम तुम्हारे घर की पूरी अर्जी बता दे भी, और स्वास्थ्य के बारे में भी बता दे भी, हमें पूरा ध्यान है तुम्हारा, सिर की पीड़ा को भी हमें पता है, इन्फेक्शन बहुत तो को भी हमें तुम्हारा पता है, 12 साल से दिक्कत बनी वो भी हमें पता है, तुम्हारे थे 4 मौतें हो चुकी वो भी पता है, जाने। जय श्री राम। और एक और वचन, इसकी आयु को लेकर चिंतित ना रहो, जो तुम्हारी टेंशन है जाओ, दीर्घायु होगा, अब तुम्हारे घर में कोई भी मृत्यु नहीं होगी, हनुमान जी का आशीर्वाद। जाओ जाओ। कहाँ के हो, कहाँ के हो? दिल्ली के ही? हमने तुम्हारी मजाक बना दी थी, बुरा तो नहीं लगा? भगवती तुम्हारे यहाँ कुल में देवी है, और तुम्हारे मंदिर बना जो घर में, उनको जो अष्टभुजा वाली भगवती है सामने विराजमान है। तुमने जब सुबह उनसे दीपक जला के कहा था कि गुरुजी से कैसे भी करके 1 मिनट की भेंट करवा देना, इसीलिए हमने फिर बहाना बनाया है कि तुमको हम टकला बोलेंगे तो फिर मिलने के लिए मिल जाएगा। अब धाम आइयो, बागे जा लो, अब तुम्हारे अच्छे से रहियो सब जने। सीताराम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, श्री खाटू श्याम सरकार की, बोल हारे के सहारे की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।